हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनने की। मैं फुल टाइम ट्रेडर बन पाया या नहीं बन पाया, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग सीख लूँगा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस सीख लूँगा या एक्स वाई जेड सारी चीज़ें ट्रेडिंग से रिलेटेड सीख लूँगा, काफ़ी कोर्सेज कर लूँगा, सारा चीज़ करने के बाद मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर लूँगा, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दिल से ट्रेडिंग का, मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी मैंने कोर्सेज किए हैं वहाँ से जो सीखा है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मैंने मिस्टेक किए हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा और लाइफ में आप ग्रो कर पाओगे। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कम से कम आप ना करो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ही यही है, मतलब मोटिव यही है मेरा, कि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, लर्निंग है, आपके साथ शेयर करूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% मैं कह रहा हूँ कि जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, रियल चीज़ें बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, और साथियों ने भी, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने भी जो फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं स्टॉक मार्केट से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबी बने, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो आपको मतलब बेनिफिट 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 2018 में मैं कोचिंग जाता था, ई कॉमर्स की कोचिंग जाता था। उस समय मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा था। 2017 में कॉमर्स में मैंने पास आउट किया सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद फिर मेरा मतलब कॉलेज था, बीकॉम फर्स्ट ईयर, मतलब बीकॉम में कर रहा था, बैचलर डिग्री बीकॉम में कर रहा था। तो मैं गया वहाँ पे। मैं मतलब कॉलेज भी जाता था, उसके बाद कोचिंग भी करने जाता था। एक बहुत फेमस टीचर थे हमारे सिटी के, तो वहाँ पे मैं कोचिंग करने जाता था। तो मैं उनका समझ लीजिए एक तरीके से फेवरेट स्टूडेंट था, क्योंकि क्वेश्चंस हो गया, मतलब पढ़ने में थोड़ा मैं ठीक था कॉमर्स में। तो क्या बोलते हैं, उनके बगल ही मैं बैठता था, तो मैं देखता रहता था कि उनके मोबाइल में मतलब वो कुछ चार्ट वार्ट देखते थे। उस समय मुझे तो पता नहीं था कि चार्ट क्या होता है। तो मैं उनके बगल बैठता रहता था, क्वेश्चन हो जाता था, सब लोग करते रहते, तो मैं देखता था ऐसे मोबाइल में कि सर आप ये क्या कर रहे हो। तो बोले ये सब मत देखो, छोड़ो, अपना काम करो, कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरा, जब मैं उनसे बार बार पूछने लगा, तो वो उन्होंने बोला कि पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा करो, आप लोग इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ा करो, इससे नॉलेज मिलेगी आपको। तो फिर मैं उसको पढ़ने लग गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो वहाँ से मैं एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ट्रेडिंग पहले नहीं पता था, इन्वेस्टमेंट ही पता था। तो वो सब बुक्स पढ़ी, मतलब बुक पढ़ने लगा, न्यूज़पेपर डेली रीड करने लग गया। 2017 दिसंबर की बात होगी। उसके बाद धीरे धीरे लर्निंग करने के बाद, मतलब पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन में आपको पता ही है कितनी पढ़ाई आदमी करता ही है। उसके बाद समय ज़्यादा बचता है, तो फिर जब समय बचता था तो मैं रात दिन एक कर दिया था इसको सीखने के चक्कर में, कि ट्रेडिंग कैसे मतलब किया जाता है, कि क्या होता है, कैसे इसमें पैसे कमाए जा सकता है। क्योंकि तब ये था, संदीप महसरी जी थे, मोटिवेशन वीडियोज़ आते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। उस समय उम्र भी कम थी, 17-18 साल की उम्र थी। वही लगता था कि कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो, घर से पैसे ना लेने पड़े, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से फिर स्टॉक मार्केट को सीखने लग गए। फिर बहुत सारे लोग मिले, बोले पहले सीख लो, उसके बाद करोगे तो पैसा बनेगा। और उस समय पैसे थे भी नहीं हमारे पास। लगभग जो भी थे 3-4 हज़ार 5 हज़ार सेविंग थी, वही थी खुद के पास। बाकी घर वालों से मांगने पड़ते, तो घर वाले भी जब कुछ रिजल्ट देखेंगे तभी तो पैसे देंगे, वैसे तो देने वाले नहीं थे। तो क्या बोलते हैं कि फिर सीखने लगे, समझने लगे। ऐसे ही 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार के कोर्सेज किए। 500 रुपये से ट्रेडिंग करते, तो उस समय 20x का लीवरेज मिलता था जेरोदा में और सारे ब्रोकर्स में। तो वो भी ट्रेड करते थे 500 रुपये में, मतलब ट्रेड करते थे 10-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये प्रॉफिट करते थे। और एक तरीके से मैं था, मेरे दोस्त था आशीष उपाध्याय, दोनों लोग हम लोग साथ में बैठ के ट्रेड किया करते थे। उस समय वाईफाई भी घर पे नहीं लगा हुआ था, तो मेरे पास 4G मोबाइल भी नहीं था, उसके पास था। तो हम लोग मतलब हॉटस्पॉट से लैपटॉप को कनेक्ट करके तब ट्रेडिंग किया करते थे। तो मान के ही चलते थे 500 रुपये मंथली एक्सपेंस होगा हमारा, 500 रुपये लॉस होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ ही में कर रहे थे, इसको सीख रहे थे। फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ी, टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे, कोर्सेज किए, अच्छे अच्छे लोगों से मिले, अच्छे अच्छे ट्रेडर से संपर्क है, आज भी है, पहले भी था। तो वहाँ से रिस्क मैनेजमेंट सीखा, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है वो सीखा, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अदर जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें सीखा। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता चला गया। फिर लगा कि अब सीख लेंगे, तब सीख लेंगे। मैंने एक चीज़ बताऊँ, आपको रियलिटी बताता हूँ, मैंने मार्केट में लॉस नहीं किया कभी भी।
मतलब ऐसा नहीं कि मैंने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लॉस किया है मार्केट में। मैंने बहुत छोटा अमाउंट लॉस किया है, लगभग 36,000 से लेकर 40,000, जिसमें से ब्रोकरेज एंड टैक्स ही लगभग 30 से 35,000 तो ब्रोकरेज एंड टैक्स हो गए। 4-5 हज़ार रुपये मेरा लॉस होगा आज तक का। इससे ज़्यादा मैंने कभी स्टॉक मार्केट में लॉस ही नहीं किया है। और ये जो लॉस है वो इंट्राडे ट्रेडिंग का है, स्विंग ट्रेडिंग का नहीं है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मैं हमेशा मतलब प्रॉफिटेबल रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में मतलब ओवरऑल में हमेशा, जैसे मानिए 1-2 महीना मैंने किया है, ओवरऑल रिजल्ट बताओ, 10-20 ट्रेड किया, 10-20 में मैं हमेशा नेट में ही रहा हूँ, कभी लॉस नहीं किया है आज तक, भगवान की कृपा से, टच वुड। तो लेकिन मेरा ये था कि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना था, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मतलब पागल हुआ जा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीखूं। और इंट्राडे में ही मुझे लॉस हो जाता था। स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाता था, इंट्राडे में करता था लॉस। तो ये चीज़ चलने लगा। मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी नहीं थी। इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में एक बार पोजीशन ले लो आप, तो 1 हफ्ते 15 दिन पोजीशन आपकी, 10 दिन पोजीशन चलती रहती है, फिर आपको कुछ करना तो होता नहीं है उसमें। तो इस वजह से फिर वो उसमें मतलब फिर मैं एक्टिव नहीं रह पाता ना। ट्रेडिंग में एक्टिव रहने का मज़ा अलग होता है, आप समझ रहे होगे। और तो मैं एक्टिव नहीं रह पाता था। तो स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन चलती थी, उधर प्रॉफिट होता, इंट्राडे में लॉस कर देता था। तो यही सब चला। फिर कुछ दिन बाद फिर मार्जिन कम हो गया, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की। ओवरऑल अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं तो मेरी जो जर्नी है 2018 मार्च से लेकर ये फरवरी 2026 तक की है। ओवरऑल मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की। मैंने इसमें मतलब बीच में जॉब भी की है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी किए हैं। NISM की जैसे रिसर्च एनालिस्ट वाला सर्टिफिकेशन होता है, इक्विटी डेरिवेटिव होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 होता है। ये सब मैंने पेपर दिए हुए हैं और क्वालिफाई भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी मार्केट की नॉलेज रखता हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसे स्ट्रेटजी से नहीं बनते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है, जो लोग बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी की वजह से नहीं बनाते हैं। उनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास एक सेटअप होता है, मतलब स्ट्रेटजी होती है, चार्ट एनालिसिस होती है, और उनको रिस्क मैनेजमेंट पता होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड पता होता है, कैपिटल होती है उनके पास ठीक ठाक। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाला हूँ उसको नोट करिएगा, उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, रिस्क लेने का एपेटाइट होता है, मतलब रिस्क लेने की औकात होती है हिंदी में बात करें तो। जैसे हम लोग कह देते हैं कि यार 1% तो रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो लॉस हो जाता है, 2-3-4 स्टॉप लॉस, 5 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब हम लोग को पेन यहाँ दिल में धड़कन में हमारे पेन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे साथ भी हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने एक स्ट्रेटजी बैक टेस्ट किया, उसका बैक टेस्ट में बढ़िया रिजल्ट था, मैं 1 लाख रुपए लेके आया। 1% का स्टॉप लॉस, मतलब पर ट्रेड 1% का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, 1% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं 1% का रिस्क लेता था, तो स्टार्टिंग में ही बजाना स्टार्ट कर देता था। मतलब स्ट्रेटजी कितनी अच्छी हो लेकिन ड्रॉडाउन तो आता ही है ना। तो मेरा ड्रॉडाउन ही स्टार्ट हो जाता था। पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा टारगेट, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सब स्टॉप लॉस। ऐसे 5-10% जब मैं मेरा लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाता था तो फिर मैं रुक जाता था, मुझे डर लगना स्टार्ट हो जाता था। मतलब लॉस हो रहा है ना, हजार रुपए आपकी जेब से जा रहा है, 1 रुपए नहीं रहा है। आपको नॉलेज भी है मार्केट की। जब 8-10 हज़ार रुपये जाता है ना तो दर्द होता है। अगर आपका मतलब आपने घर से पैसा लिया हुआ है या आपने हार्ड अर्न मनी मतलब मेहनत से पैसा कमाया हुआ है तो 100% आपको तकलीफ जरूर होगी। तो ये चीज़ मेरे साथ होता था। मुझे आता सब था लेकिन यहीं से मैं पीछे हट जाता था। जब से 7-8-10 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर मैं स्ट्रेटजी छोड़ के फिर से बैक टेस्ट करता था, फिर से क्या बोलते हैं, फिर से आता था, फिर 500,000 का रिस्क लेता था। ऐसे ऐसे करके मेरा समय गया। लेकिन ओवरऑल में ब्रोकरेज एंड टैक्स में ही लॉस किया, कभी कैपिटल पे अपने ज़्यादा लॉस नहीं किया। उसको भी ब्रोकरेज एंड टैक्स को भी लॉस ही माना जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इंट्राडे मुझे करके फ़ायदा नहीं मिला। स्विंग में तो आज तक फ़ायदा मिलता है लेकिन इंट्राडे में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला। और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत बढ़िया साइकोलॉजी के टीचर हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनसे भी मैं वहाँ पे भी उनकी सिटी में भी रहा हूँ, 2 महीने रहा हूँ, उनके साथ बैठा हूँ। उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे वो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनके प्रॉफिट 1.5 लाख 2 लाख के रहते हैं और वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि मैं उनसे भी मिला हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, चाय पिया है, नाश्ता किया, डिनर किया है, सब चीज़ किया है। उनसे एक्सपीरियंस काफ़ी लिया है। उन्हीं की वजह से जैसे मैंने ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ी और अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग ही पूरी तरीके से छोड़ दी है। क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा था तो सर ने मुझे वहाँ पे समझाया था कि अगर उत्कर्ष आपके अंदर डर रहेगा, अगर आप मेन सोर्स ऑफ इनकम और ट्रेडिंग को बनाओगे और आपके पास बैकअप नहीं है
तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ट्रेडिंग में आप ₹1 नहीं कमा पाओगे और लॉस ही करोगे। तो मैं इनडायरेक्टली समझ गया था कि मुझे अब क्या करना है, तो मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जॉब फाइंड किया, इसके लिए शुरू किया। जॉब फाइंड किया, एक बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, उसमें मैं आज जॉब कर रहा हूँ। अपनी सिटी में नहीं कर रहा हूँ, अलग सिटी में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर से पास ही में है। तो मैं वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट किया हूँ। मुझे लेट हो गया है काफ़ी, मतलब जैसे मेरी एज 26 हो गई है, और मेरा जो मतलब मास्टर्स कंप्लीट हुआ है 2023 में हुआ है। तो मैं लगभग 2 साल के बीच में 1 साल मैंने जॉब भी किया, और 2 साल उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद फिर मुझको लगा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। फिर से कोर्स लेता हूँ, फिर से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ उसका रिजल्ट नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। सारा चीज़ मुझे पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, चार्ट एनालिसिस पता है, सारी चीज़ मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं मात कहाँ खा जाता था, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं आती थी। क्योंकि जब अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे, आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, और उस पर जब डेंट आना स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है ना, हमेशा नेगेटिव रहती है, ज़्यादा साइडवेज रहती है। कभी कभी आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, कभी कभी आपका लॉस कराएगी, और ज़्यादातर लॉस ही कराएगी। उस समय अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको घर का खर्चा भी उसी से चलाना है ट्रेडिंग से, तो आप नहीं कर पाओगे, और अंत में आप लॉस करोगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे और स्टॉक मार्केट को गाली दोगे। तो इससे बढ़िया है, मेरा सजेशन है आप लोग को, कि पहले अगर अभी ऐसे आपके 18 साल से लेके 24-25 साल 26 साल उम्र है, या 30 भी आपकी उम्र है, और आपको लग रहा है आप सीखने के बाद आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे, तो सॉरी टू से, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ है दिल में, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाया। लेकिन आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है, बैकअप की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक आध करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, तब आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश करो। अदरवाइज आप स्विंग ट्रेडिंग करो ना यार। आप ट्रेडर बनने से मतलब रखो ना, मेरे तरीके गलती क्यों कर रहे हो? इंट्रा ट्रेडर बनना है ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको तो पैसे कमाने ना मार्केट से। इंट्रा ट्रेडिंग में क्या है, सुबह 9 बजे से लेके आप बैठे हुए हो, सुबह 9 बजे से लेके आप 3:30 तक बैठे हुए, पूरा दिन आपका इसमें जाता है। पैसा बना कि ना बना कोई पता नहीं होता है, और रिस्क भी ज़्यादा होता है, पैसा लॉस हो जाता है ज़्यादातर टाइम। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप जॉब कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपको पैसे आ रहे हैं, आपका घर का खर्चा चल रहा है, माइंड आपका स्टेबल है उससे, और आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लगा रहे हो, डेली वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो। कोई सेटअप अच्छा मिल रहा है, कोई स्टॉक आपको अच्छा दिख रहा है, उस पर आप पैसा कमा रहे हो। महीने का अगर 2% भी कमाओगे तो साल में 24 से लेकर 30% तक का आप रिटर्न कमा लोगे। एफडी में आप 7% कमाओगे। कम से कम आप म्यूचुअल फंड जैसे 14-15% कमा के देता है लार्ज कैप, लॉन्ग टर्म में 10 साल में। अगर आप ऑन एवरेज मतलब 20% से 30% भी कमाओगे, तो भी आप कंपाउंडिंग अगर उसको करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। और मेन सोर्स ऑफ इनकम आपकी कोई और रहेगी, चाहे बिजनेस रहेगा, चाहे जॉब रहेगी। जैसे मैंने मतलब ये गलती की, मैं ये सोचता था ना, कि मैं और मेरा दोस्त भी सोचता था कि हम लोग यार एक बार सीख लेंगे, वही ग्रेजुएशन में, तो हम लोग ये सोचते थे कि यार एक बार सीख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि 10-20 लाख रुपए लगा देंगे। जैसे कोई आदमी बिजनेस करता है, वैसे मैं ये करूंगा। तो अगर मान लें 10 लाख रुपए लगाए, तो 4% भी कमाया, तो 40,000 से 50,000 रुपए घर बैठे बैठे कमा लिया। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, और अपने इंटरेस्ट का काम है, पैशन है अपना। इससे बढ़िया बात क्या है? लेकिन कहना और करने में अंतर होती है। जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे और आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, तब आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और एक दिन आएगा आप ट्रेडिंग को छोड़ दोगे, या बहुत ज़्यादा लॉस कर लोगे, या मार्केट को गाली दोगे। तो इससे बढ़िया है, बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैंने अपने समय को बर्बाद किया, एक तरीके से मैं बोलूँगा इंट्रा ट्रेडिंग में, खासकर जो मैंने बर्बाद किया, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज भी रिग्रेट होता है। जिस सैलरी पे आज मैं काम कर रहा हूँ एज अ फ्रेशर, मैं यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया हूँ। आज अगर मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस होता, तो आज मेरी सैलरी, मैं सीनियर पोजीशन पे होता, प्रमोशन होकर आज थोड़ा अपर लेवल पे होता, और स्विंग ट्रेडिंग साथ में करता होता, तो आज मेरी कैपिटल भी बढ़ गई होती, मेरा टाइम ना वेस्ट होता। लेकिन कोई बात नहीं है, जो हुआ वो हुआ। लेकिन कम से कम आप ये गलती ना करो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी एज कम है, और तो अभी अपने करियर पे फोकस करो, पैसे कमाओ, अच्छी जॉब मतलब पकड़ो, अच्छी जॉब में हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, अच्छी जॉब करो, उसके साथ आप स्विंग ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को आप सेकेंडरी इनकम बनाओ, प्राइमरी इनकम बनाने की कोशिश मत करो। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जो प्राइमरी इनकम बनाए हैं और उसके बाद लॉस ही किए हैं। मतलब 1000 लोग में से खाली एक बंदा कोई होगा जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर ले रहा होगा।
और उसका वीडियो देख के अगर आप मोटिवेट होगे तो आपको ये नहीं पता है कि उसके पास कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, वो आपको नहीं पता है। ज़्यादातर लोग जो फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास कोर्स बेच के पैसा आ रहा है, या एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा आ रहा है, या कोई अदर उनका बिजनेस है जो आपको नहीं पता है। आप देखते हो कि उनके पास फॉर्चूनर है, उनके पास एसयूवी गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े होटल में खाना खा रहे हैं या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आपको लगता है वो ट्रेडिंग करके वो पैसा कमा रहे हैं। आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए दिखा देंगे तो आपको लगेगा कि वो ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमा रहे हैं। नहीं, उनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम, उससे उन्होंने वो कार खरीदी है और वो घूमने जाते हैं। वो खाली ट्रेडिंग पैशन के लिए करते हैं, इसीलिए वो पैसा बना ले जाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, बचपन का मेरा समझ लीजिए बेस्ट फ्रेंड है। वो ट्रेडिंग, मैंने एक तरीके से उसको हेल्प की ट्रेडिंग सीखने में, मैंने उसको समझाया कैसे ट्रेडिंग होती है। पहले वो स्विंगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता था, इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन मैंने उसको 2020 कोरोना के टाइम से मतलब उसको सिखाना चालू किया, मतलब थोड़ा थोड़ा बताया कैसे क्या होता है। उसने भी बहुत मेहनत की, मतलब मैंने थोड़ा बताया तो उसने, मैंने अगर इतना बताया तो उसने इतना मेहनत किया। ठीक है, तो गलती मुझसे क्या होती थी, जैसे मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं थी और उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम था, मतलब उसको कहीं और से पैसा आ जाता था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था उसका, उधर से उसके पास पैसा अच्छा आ जाता था, तो वो रिस्क ले लेता था, तो वो पैसा बना लेता था। मैं रिस्क नहीं ले पाता था, इसलिए मैं पैसा नहीं बना पाता था। और आज भी वो बहुत बढ़िया पैसा बना रहा है, उसके अदर बिजनेसेस भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी चल रहा है, ट्रेडिंग का बिजनेस चल रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। आज इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाने लग गया है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जब अदर सोर्स ऑफ इनकम होगी तब आप ट्रेडिंग को और अच्छे से कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि प्राइमरी इनकम मैं ट्रेडिंग को बना दूंगा कुछ दिन सीखने के बाद या कुछ कोर्सेज करने के बाद, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मेरे घर वाले बोलते थे, वही लगभग जब मैं ट्रेडिंग सीखता था और बोलता था एक दिन मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, बिजनेस के तरीके इसको करूंगा, तो मेरे घर वाले बोलते थे इसको साइड इनकम करो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं उनकी बात उस समय नहीं समझा और आज पछता रहा हूँ। तो आप ऐसी गलती मत करो, कम से कम समझ जाओ। थैंक यू गाइस। और भी जो मेरी लर्निंग है, जो भी मैंने मिस्टेक किया, मैं आपको बताता रहूँगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। रॉ फॉर्मेट में आपको कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं होगी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। आज संडे है तो मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, फिर जब समय मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा